नमस्कार, सीआईबी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रमजान अली बेंगलुरु में 2019 चुनाव जो है लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है हिंदुस्तान में, अगर कहें तो सबसे बड़ा चुनाव है। ऐसे में मैं बेंगलुरु में हूँ साउथ में, और यहाँ के जो कैंडिडेट है तेजस्वी सूर्या और बहुत उभरते कैंडिडेट है, युवा नेता है और बीजेपी का कैंडिडेट है और नाम भी बहुत अच्छा है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि आपका नाम बहुत शुभ नाम है, तेजस्वी सूर्या भी है, तेजस्वी है। और तेजस्वी जी ने ट्विटर में ये भी कहा है कि माननीय मोदी जी जब मिले थे मुझसे तो उन्होंने मेरे नाम के बारे में चर्चा किया था, तारीफ़ किया था और उनको भी अच्छा लगा था, लेकिन हिंदी उतना उनको समझ में शायद नहीं आया। तो आज जो हमारे यहाँ जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं उससे जानना चाहूँगा कि तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं बेंगलुरु में, तो हम जानना चाहते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों से क्या वादा किया है तेजस्वी सूर्या जी। पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहन है जी, और मैं युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी हूँ इधर भी। और हम पिछले 15-20 दिन से इधर कार्यकर्ता सब लोग मिलके काम कर रहे हैं इधर ईचुपुरा वार्ड में। और कल और आज महासंपर्क अभियान करके सभी बूथ कार्यकर्ता को जोड़कर इधर कैंपेन कर रहे हैं। और तेजस्वी सूर्या के साथ हम बहुत कुछ वादा लेके जा रहे हैं। और बहुत यंगस्टर है, एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, और वो भी स्टेट युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी से काम कर रहा है। और बेंगलुरु के लिए नरेंद्र मोदी के जैसे ही एक नया विजन, और जैसे नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया करके आ रहा है, तेजस्वी सूर्या भी न्यू बेंगलुरु करके एक विजन रख के आ रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट रहा होगा, ग्रीन बेंगलुरु हैगा, और गंगा मिशन भी उनका साथ देने के लिए, बलंडोर लेक सभी का ग्रीन बेंगलुरु कवर करने के लिए, काम करने के लिए तेजस्वी सूर्या आज है। और उनके साथ हम सब कार्यकर्ता लोग मिलके काम करके इस बार नरेंद्र मोदी जो डेवलपमेंट काम किया है उसको सामने रख के, और हमारा पिछले एमपी जो था अनंत कुमार जी, उनका जो काम बेंगलुरु में जो हुआ है वो सब मिलके हम इधर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। एक बात मैं और भी बता दूं आपको कि तेजस्वी सूर्या उसके ऊपर में जो है अनंत कुमार जी नहीं है अभी, लेकिन उनका आशीर्वाद है उसके ऊपर में, उन्होंने आशीर्वाद दे के किया है उनको। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों से प्रॉमिस क्या किया है तेजस्वी सूर्या ने, क्या वादा किया है, क्या करना चाहते हैं वो? बहुत कुछ प्रॉमिस किया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक मैनेजमेंट रह सकता है, एट द सेम टाइम ग्रीन कवर, कंप्लीट बेंगलुरु को कंप्लीट ग्रीन कवर देने के लिए, और जो है मेट्रो काम जो कर रहा है वो सभी पेसअप करने के लिए भी प्रॉमिस किया है। और यूथ को लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, एट द सेम टाइम जो नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है पिछले 5 साल, वो सब इधर लेके आके स्कीम्स को इधर इम्प्लीमेंट करने के लिए वादा किया है। कैसे डेवलप करेगा सिटी को, बेंगलुरु सिटी को, क्या क्या कहा है उन्होंने? बहुत उम्मीद है, क्योंकि इधर बेंगलुरु साउथ में पिछले 26 ईयर्स से भारतीय जनता पार्टी है। अनंत कुमार जो काम किया है, अर्बन मेट्रो लेके आया है, उसके साथ फ्लाईओवर्स लेके आया है, उसके साथ हाईवेज भी लेके आया है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी सेकेंड टर्मिनल हो रहा है, उसको थर्ड टर्मिनल करके रनवे भी देने के लिए तैयार कर रहा है। तो तेजस्वी सूर्या अभी यंग है, उसके साथ हम मिलके वो वादा पूरा करने के लिए हम सब जोड़कर काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि तेजस्वी सूर्या जो है उम्र कम है और बहुत यंग लड़का है, और लोगों का जो है यहाँ का जो पसंद है, और इन लोगों ने जो मैं देखा हूँ कि कई दिनों से बहुत मेहनत करते हैं लोग, और इन लोगों के अंदर बहुत जज्बा है। मैं आपको और एक उनके कार्यकर्ता से मिलाना चाहूँगा। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पास यहाँ देख सकते हैं आप। एक और कार्यकर्ता है, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश है, हम बेंगलुरु नगर जिला युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। So we are very happy to work with our candidate, because since he is a young and dynamic person with all his good aims and good thinkings what he has. So we are all working with him to make Modi as a next Prime Minister for coming once again Modi karke. So we are all working with good ambitions with our young youths. Everybody are joining hands, and we have lot of volunteers coming to our campaigns. There are a lot of NGOs also coming, where they want once again Modi for the India, for the best India. तेजस्वी सूर्या अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहला आप मांग क्या होगा आप लोगों को? सबसे मान वी हैव टू एवेल्युएट उसका आइडियाज़ को, बहुत सारा आइडियाज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी रिक्वेस्ट हिम फर्स्ट। उसका फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हमारा ईजीपुरा एंड बेंगलुरु का जो है मिलिट्री एंड डिफेंस लैंड है, उसका बहुत दिनों से पेंडिंग है। सो इट हैज़ टू बी क्लियर फर्स्ट
first option is of that water and roads. और मैं मिलाना चाहूँगा हमारे जो इनके भी कार्यकर्ता हैं कन्नड़ माताड़ी इनके कार्यकर्ता हैं और ये कुछ आपको कन्नड़ में बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और बीजेपी का जो कहना है कि जो मेरा जो राजनीतिक है बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन है और खास करके बेंगलुरु जो ग्रीन वैली है या कहे ऐसे फूलों की नगरी है, बहुत साफ सुथरा है। यहाँ मैं जानना चाहूँगा कन्नड़ में बताएंगे कि सर बताइए आप ಹೇಳಿ ಇದು ನಾವು ಆರ್ ಸೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಈಜಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಏನು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು 100% ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ 100% ಮೋದಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ 100% ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಯೂತ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ 100% ಎಲ್ರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ये हमारे साथ अभी जो है यहाँ के जो और कार्यकर्ता हैं और वर्गेश जी हैं हमारे साथ, ये कुछ जो भी कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे। आप मैं इनसे मिलाता हूँ आपको। हाँ, तो किस तरह से क्या क्या वादा किया है आप लोगों और कैसे जीतने के बाद क्या मांग होगा सबसे पहले आपका? See, the place where we are is first is Ijipura at 27th Main. Here where there is a BJP has been tried a long time back also, but we were unable to win at all. But this time we can make out the crowd that the BJP is really, the strength is very good and everybody's mind has come to the BJP only. We expect the BJP only to come in this time. See, this MP election we all will make sure that we must shed our blood to win. This time we want our BJP to come up. That's it. As a public, definitely I will also, even my family is also willing to come BJP only. So this is a prayer each and everybody to this nation. We let's everybody to show our interest to come BJP only. Other than BJP, we don't have anything in our mind. That's it. हमारे साथ जो है सबसे जो वरिष्ठ हैं खास जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का डेवलप करना चाहेंगे। तेजस्वी जी, सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम क्लीन सिटी जी, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ बताइए ಮಾತಾಡಿ ಮೆಟ್ರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಜಿಪುರಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡು ತುಂಬ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ರೋಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಈಜಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಅಗಲೀಕರಣದ್ದು. ನಮ್ಮ ಈಜಿಪುರ ಮೈನ್ ರೋಡಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ರೋಡ್ವರೆಗೂ ಅದು ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ರೋಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗದ್ದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, MLAಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಇಲ್ಲ, MLAನೂ ಇಲ್ಲ. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. देखिए, इनका कहना है कि जो सड़कों का निर्माण है, जो डेवलपमेंट है, उसकी कमी है और तेजस्वी जी अगर आएंगे तो 100% श्योर है कि वो पूरा करेंगे वो। और हमारे साथ जो और भी कार्यकर्ता हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। We have been working here from past 20 days for Tejasvi Surya after his nomination and everything. We have reached out to almost every houses in the entire ward. In the entire ward, we have, since Bangalore is a cosmopolitan city, we have found different kinds of people. There are people who have come all the way from Assam, from North India, from Northeast states. There are people from Tamil Nadu, Andhra Pradesh. So whenever we have knocked on the door and we have interacted with each and every voter over there, the only thing they have told us, they are going home, they are going back home. Even if they do not have vote here, they go back home where they have voting rights. They are going to vote for Narendra Modi. So there is a huge Narendra Modi wave here in India as well as here in Bangalore South, and I am very clear that as much as we need Narendra Modi for India, we need Tejasvi Surya for Bangalore South. In Kannada we say Deshakke Modi, Dakshinake Surya. So Tejasvi Surya has been the darling of the masses from the past 20 days, and I am very sure that he is going to do huge achievements in the coming years as the member of parliament, and we will be very proud to say that once he wins, he will be the youngest member of parliament for India, and we are proud that he is going to represent us and he is going to be the voice of us in the parliament, and I am very sure that he has a great future, and we are all looking forward for these elections. And whatever work Anant Kumar ji has done, and whatever work
in his time period what he has done, and also the period that what Narendra Modi has done. We are going with all those development works to the voters, and we have got all positive vibes from there, and I'm very sure that we are coming out with a big margin. तो 100% श्योर है, इनका जज्बा है। और बहुत सारे ऐसे जो है कार्यकर्ता, इनका कहना है कि अन्य मोदी जी जीतेंगे और पक्की बात है इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे वो। इन्होंने जो मेहनत किया है 25-26 दिन से लगातार लोगों के घरों में जाना और लोगों को कहना कि आप जाइए माननीय मोदी जी को वोट दीजिए। इस बार जो है 18 तारीख को 2 दिन बचे हैं अभी हमारे सामने में। मैं रमजान अली, CIB इंडिया न्यूज के साथ, नमस्कार। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।